Hello students, welcome back in your own YouTube channel that is Plus Tutorials. So बच्चे आज हम बात करने वाले हैं डबल बोर्ड जिसके बारे में आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। पिछले साल तो इन्होंने बोर्ड लिए नहीं और इस साल वाले लोग को लिए लेंगे वो डबल बोर्ड। ठीक है, मतलब देख लो उन्होंने जो काम किया उन्होंने बोर्ड नहीं दिए, लेकिन अब आपको 2 बार बोर्ड देने पड़ेंगे, वो भी साल में। ठीक है, अब देखो ये पूरा फॉर्मेट ही फॉलो करेंगे अब कौन, बोर्ड्स वाले। सो बोर्ड वालों ने क्या बोला है, सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम जो कि 2021 से 2022 वाले बच्चे हैं उनको लिए। सो बोर्ड्स वालों ने बोला है कि भाई हम पूरे सिलेबस को, हमारा 100% सिलेबस होता है। फॉर एग्जांपल कि आपके 14 चैप्टर है किसी एक पर्टिकुलर बुक में, तो भाई उसको 7 इधर मतलब टर्म 1 में 50% सिलेबस एंड टर्म 2 में भी कितना सिलेबस बच्चे, 50% सिलेबस को उन्होंने क्या कर दिया है, बाइफरकेट कर दिया है, उसको बांट दिया है। मतलब 50% सिलेबस आपको पढ़ना है टर्म 1 में, 50% सिलेबस आपको पढ़ना है टर्म 2 के लिए। अब इन्होंने S7 जैसी जो टर्म थी उसको खत्म कर दिया है, बोर्ड वाली टर्म को खत्म कर दिया है। दे आर सेइंग इट इज अ टर्म 1 एंड इट इज अ टर्म 2। सो टर्म 1 और टर्म 2 में क्या फर्क है उसकी तरफ एक बार देखते हैं। तो इसी को बोलते हैं डबल बोर्ड। डबल बोर्ड मतलब एक बार टर्म 1 में बोर्ड दोगे, एक बार टर्म 2 में बोर्ड दोगे। तो सिंगल बोर्ड नहीं है, सिंगल बोर्ड में 100% सिलेबस एक साथ आता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है आप लोगों के साथ। ठीक है बच्चे, सो टर्म 1 के अंदर 50% सिलेबस आ गया है, ये हम लोगों को पता चल चुका है, और टर्म 2 में भी 50% सिलेबस आ गया है, ये भी हमें पता चल गया है। लेकिन कौन सा सिलेबस, कैसा सिलेबस, कौन सा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, दूसरा, सेकंड चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, कौन सा चैप्टर कब आएगा, तो ये सीबीएसई ने अभी नहीं बताया है कि कौन सा चैप्टर कब आएगा। सीबीएसई बताएगी जुलाई के एंड तक कि कौन सा चैप्टर किसके अंदर आएगा, कौन सा चैप्टर टर्म 1 का चैप्टर है, कौन सा चैप्टर टर्म 2 का चैप्टर है। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो इको हो, कुछ भी हो। ठीक है, बिकॉज इट इज वैलिड फॉर द 10th एंड 12th बोथ। सो लुक आफ्टर दैट हम ये समझते हैं कि जो 50% सिलेबस टर्म 1 में आएगा वो कौन सा होगा। सो वो होगा बच्चे एमसीक्यू टाइप पेपर, मतलब एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर इज कंसिस्टेड ऑफ इन फॉर्मेट ऑफ एमसीक्यू। सो आपका जो भी पेपर आएगा वो आपका एमसीक्यू टाइप होगा। 90 मिनट्स, दैट मींस 1.5 आवर का आपको टाइम मिलेगा और आपको वो एमसीक्यू करना होगा पूरा पेपर, वो भी स्कूल के अंदर आपके ही। लाइक फॉर एग्जांपल इफ अ स्टूडेंट इज स्टडीइंग इन डीएवी, सो आपका जो पेपर होगा वो भी डीएवी में ही होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्कूल बोर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका एमसीक्यू पेपर होगा, 90 मिनट्स का पेपर होगा, और उसके अंदर जरूरी नहीं सिर्फ एमसीक्यू ही आएंगे, उसके अंदर आपकी केस स्टडी भी आ सकती है। केस स्टडी माने भाई आपको एक पैराग्राफ दे दिया, उसके उसी पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, तो दैट इज नोन एज केस स्टडी। और सेकंड थिंग इज असर्शन एंड रीजनिंग, इसके ऊपर कभी और बात करेंगे। वैसे अगर कुछ बच्चों को पता है कि असर्शन क्या है, रीजनिंग क्या है, तो बहुत अच्छी बात है, तो हम आगे एक बार डिस्कस कर लेंगे। इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लो तभी तो पता चलेगा कि कौन सी वीडियो कब आ रही है। चलो जी, अब देखते हैं कि पेपर होगा कब। भाई पेपर होगा हेल्ड ऑन कब होगा, या तो नवंबर या तो दिसंबर। ये नवंबर और दिसंबर दो क्यों हैं, ये और लिखा है, मतलब एक बार होगा, या तो नवंबर हो जाएगा या तो दिसंबर हो जाएगा। अगर आपका स्कूल कैपेबल है नवंबर में लेने के लिए तो वो नवंबर में ले लेगा। आपके स्कूल की चॉइस है कि वो देखेगा कि बच्चों की प्रिपरेशन अगर नहीं हुई है तो दिसंबर में ले लेगा। तो दैट मींस 4 to 8 वीक्स आर प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई, और जहां पे वो पोर्टल खुला रहेगा, मतलब नाउ द स्कूल हैव अ चॉइस कि वो अपना पेपर कब कंडक्ट करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है जैसे कि पहले की तरह कि मार्च बोल रहे तो मार्च में पेपर होंगे अब स्कूल डिसाइड करेगा कि वो पेपर नवंबर में लेना चाहता है कि वो पेपर दिसंबर में लेना चाहता है। जिस दिन भी पेपर होगा सीबीएसई को बताया जाएगा, सीबीएसई के थ्रू एक इन्विजिलेटर आएगा जो बच्चों को सामने बिठाएगा, और उसके इंस्पेक्शन के अंदर ही, मतलब उसकी सुपरविजन के अंदर ही क्या होगा, आपका पेपर कंडक्ट होगा। दैट मींस 0% चांसेस ऑफ चीटिंग। आप चीटिंग नहीं कर सकते, इसलिए आपको सभी टीचर बोल रहे होंगे कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो इसलिए तो पढ़ना जरूरी है। अगर आपकी चीटिंग ही नहीं हो सकती, बिकॉज अभी तक बच्चे बैठे हुए थे पेपर तो होंगे नहीं, पेपर तो होंगे नहीं, ऑनलाइन पेपर होंगे, चीटिंग हो जाएगी, चीटिंग हो जाएगी। अब वो वाला सीन खत्म करो, उस चीज को दिमाग से अपने हटाओ, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं होने वाली है। नवंबर या दिसंबर में आपके पेपर फिक्स है, और
प्रोबेबली जितने भी रेपुटेड स्कूल है वो ऑब्वियसली बात है नवंबर में ही चाहेंगे कि बच्चों के पेपर हो जाए, ताकि बच्चों का दिसंबर का टाइम बच जाए, और वो दिसंबर का टाइम बचा कर वो क्या करेंगे, टर्म 2 की तैयारी करवाना शुरू कर देंगे। इसका मतलब दिसंबर को भी कंसीडर मत करो, आप लोग कंसीडर करो नवंबर में आपका एग्जाम होके रहेगा। कैसा, एमसीक्यू, कितने मिनट का, 90 मिनट का। उसके बाद आते हैं बच्चे टर्म 2 में। टर्म 2 में भी चॉइसेस है, स्कूल देखेगा कि मार्च में लेना कि अप्रैल में लेना, मार्च में लेना कि अप्रैल में लेना, एक बार ले लेगा। तो होपफुली जहां तक मुझे अपना एक्सपीरियंस से लग रहा है कि स्कूल चाहेगा कि बच्चों को ज्यादा टाइम मिल सके, इसलिए वो क्या करेगा, अप्रैल में पेपर लेना चाहेगा। बिकॉज आप देख रहे हो किसी स्कूल ने दिसंबर में पेपर लिए, तो टर्म 2 के लिए बच्चों के पास टाइम क्या बना, सिर्फ जनवरी, फिर फरवरी और मार्च में तो पेपर ले लिए तो होगी ना, तब तो 2 महीने में क्या बच्चा 50% सिलेबस कर सकता है। इसलिए दिमाग लगाओ, स्कूल चाहेगा कि नवंबर में पेपर कंडक्ट हो जाए, और फिर स्कूल चाहेगा कि अप्रैल में पेपर कंडक्ट हो जाए, और यही हमारे प्यारे बच्चे आप लोग भी चाहोगे, ठीक है, कि हमें टर्म 2 के लिए कुछ महीने तो मिले, नवंबर में पेपर हो गया तो दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी और आपके मार्च, दे आर द 4 मंथ्स इन व्हिच यू विल कवर योर 50% सिलेबस ऑफ टर्म 2। ओके बच्चे, अब इसमें क्या होगा, इसमें बेटा जो भी आपका पेपर होगा वो पूरा का पूरा होगा, उसमें केस स्टडी होगी, छोटे क्वेश्चन होंगे, बड़े क्वेश्चन होंगे, मतलब लिखने वाला पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर कहते हैं इसको, ठीक है, ये होता है ऑब्जेक्टिव, दिस इज द डिस्क्रिप्टिव या फिर सब्जेक्टिव, ठीक है, वो वाला पेपर होगा, नॉर्मल फॉर्मेट होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर नहीं होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। और ये भी कहां होगा बेटा, स्कूल में होगा, ये भी कहां होगा बच्चे, स्कूल में ही होगा, और फिर से इन्विजिलेटर आएगा और आपसे पेपर लेके जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर कैसे भी क्वेश्चन हो सकता है, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी, मतलब पूरा जो फॉर्मेट होता है हमारा वही फॉर्मेट चलेगा, बचपन से आप लोग देते आए हो। अच्छा, यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती, टर्म 1 टर्म 2 कहानी आती है ये भाई, ये देखो ध्यान से, कह रहा है इन ये दो तो तुम दो ही दो, इससे तो तुम बच नहीं सकते। अच्छा, अब तुम देख दो कहां पे फंसे, यहाँ फंस गए तुम, पीटी देने पड़ेंगे आपको, पीरियोडिक टेस्ट, जिसको काफी सारे स्कूल वाले एफए बोलते हैं, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपके 3 पेपर होंगे, जो 20 नंबर के या 10 नंबर के, डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल चॉइस कि वो कैसे ले रहे हैं, तो 3 पेपर लेंगे, उनके भी नंबर लगेंगे। तो ये पेपर बच्चों आप लोग कर तो सकते हो थोड़ी बहुत चीटिंग, लेकिन चीटिंग नहीं करनी है, बिकॉज़ अगर यहाँ चीटिंग करोगे तो यहाँ फंस जाओगे। तो ध्यान रखो, कुछ भी चीटिंग का स्कोप छोड़ दो, देयर इज 0% चांस फॉर द चीटिंग। अगर आपको नंबर लाने हैं तो आपको अब मेहनत करनी पड़ेगी। ओके बच्चे, तो ये आपका स्कूल डिसाइड करेगा कौन सा कब होगा, लेकिन होंगे जरूर, कितने होंगे, एटलीस्ट 3। काफी सारे स्कूल वाले 4 भी लेंगे, और फिर वो कहेंगे बेस्ट 3 के नंबर लग जाएंगे। तो ध्यान रखना, 4 भी हो सकते हैं, टर्म 2 से पहले 2 और टर्म 1 से पहले 2 पेपर, ठीक है। अच्छा, अब आपके जो फाइनल रिजल्ट है वो कैसे बनेगा, देखो हो सकता है ना इस टाइम थर्ड वेव आ जाए और ये पेपर स्कूल में कंडक्ट ना हो पाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो कहेंगे कि ऑनलाइन दे दो। तो इसका मतलब ऑनलाइन दे दो मतलब घर से दे दो, क्या बोलेंगे, घर से दे दो। अच्छा, यहाँ पे थर्ड वेव नहीं आई, हमारे इंडिया वाले बहुत समझदार निकले और अब सब घर पे बैठे हैं, सब अच्छे से पढ़ रहे हैं, और थर्ड वेव इस टाइम नहीं आई, लेकिन ड्यू टू सम कॉजेस वेव आ गई इस टाइम, थर्ड वेव या फोर्थ वेव जो भी है कह लो, हम तो कह रहे हैं कि ना आए, ठीक है, क्योंकि बच्चों को नुकसान हो रहा है काफी ज्यादा, और बाकी सब इकोनॉमी पे तो डाउन आ ही है। तो मान लो कि वेव आ गई यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आई, तो ये हो गया स्कूल में और ये हो गया घर में। तो देयर आर डिपेंडिंग अपॉन द 4 चांसेस। सबसे पहला चांस क्या हो सकता है, तुम्हारा फेवरेट, जो तुम लोगों का फेवरेट मुझे पता ही है, नो पैंडेमिक, क्योंकि तुम लोग क्या चाहते हो, पढ़ना है ना। आप कई बच्चे बोल रहे होंगे नो नो नो, कमेंट आ जाएगी नो नो, ऐसा नहीं है। देखो अगर पैंडेमिक नहीं हुआ, ये भी स्कूल में हो गया, ये भी स्कूल में हो गया, तो दोनों को क्या किया जाएगा, दोनों को कंसीडर किया जाएगा, और 50% उसका टर्म 1 का, 50% टर्म 2 का, और फिर हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो बन जाएगा। सेकंड केस क्या हो सकता है, ये वाले के अंदर थर्ड वेव आ गई और आप घर से दे दिया पेपर, और इस वाले में नहीं आई क्योंकि वो जा चुकी होगी, तो ये वाला पेपर आपका टर्म 2 हो गया आपका स्कूल में। तो क्या होगा, टर्म 2 के जो आपके ऑफलाइन हुए हैं, स्कूल में हुए हैं, उसके नंबर ज्यादा लगेंगे और टर्म 1 के नंबर कम लगेंगे, मतलब वेटेज ऑफ द टर्म 2 विल इंक्रीज एज कंपेयर टू टर्म 1। एंड इसी का उल्टा, अगर टर्म 1 में नहीं आई वेव और टर्म 2 में आ गई, तो ये वाला स्कूल में हो गया, ये वाला घर पे हो गया, तो इस वाले में क्या होगा, इस वाले को बच्चे क्या करेंगे, हम लोग ज्यादा वेटेज देंगे, मतलब सीबीएसई विल गिव वेटेज टू दिस, दैट इज ऑफलाइन एग्जाम। वो ऑफलाइन कंडक्ट जो भी पेपर हुआ होगा उसी को वो क्या करेंगे, ज्यादा वेटेज देंगे। लेकिन ये हुआ ना तुम्हारा फेवरेट वाला, ये भी घर पे, ये भी घर पे, ये भी ऑनलाइन, ये भी ऑनलाइन, मतलब ये भी चीटिंग से, ये भी चीटिंग से, जो तुम लोग चाहते हो मुझे पता है, कमेंट बता देना, ठीक है। काफी सारे टीचर्स जो देख रहे होंगे तो उनके लिए
रियली सॉरी, बिकॉज देखो मैं बच्चों की साइड भी हूँ, टीचर की साइड भी हूँ, मुझे पता है कि बच्चों को क्या चाहिए, ठीक है। तो ये देखो अगर यहाँ पे हो गया तो इसके एडवांटेज